फ्रेंड्स, स्टॉक एंड टॉक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम केमिकल सेक्टर के एक स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है HP एडेसिव लिमिटेड। HP एडेसिव एक ग्रोइंग मल्टी प्रोडक्ट कंज्यूमर एडेसिव और सीलेंट कंपनी है। कंपनी बनाती है एडेसिव सीलेंट जैसे कि PVC, CPVC, EPVC सॉल्वेंट सीमेंट, सिंथेटिक रबर एडेसिव, PVA एडेसिव, सिलिकॉन सीलेंट, एक्रिलिक सीलेंट, गैस्केट सीलेंट और जैसे कि EPVC, CPVC सॉल्वेंट सीमेंट, सिंथेटिक रबर एडेसिव, PVA एडेसिव, सिलिकॉन सीलेंट, एक्रिलिक सीलेंट, गैस्केट सीलेंट, ये सब। अब कंपनी का जो रेवेन्यू आता है, टोटल रेवेन्यू का 59% सॉल्वेंट सीमेंट से और 14% बॉल वाल्व्स टेप्स, 13% सिलिकॉन सीलेंट और 8% एसआर एडेसिव और PVA से, और अदर्स कंट्रीब्यूशन FRP सेगमेंट से 6% आती है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 4 डिपो है जो दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर और इंदौर में स्थित है। इसके नेटवर्क में 1100 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर और 30 प्लस इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर 20 कंट्री में है। HP एडेसिव इसके प्रोडक्ट जो है बेचती है 4 ब्रांड के नाम से, जो है स्ट्रॉन्ग वेल्ड, HP, स्ट्रॉन्ग सील और स्ट्रॉन्ग फिक्स। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रायगढ़, महाराष्ट्र में है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के पास में है। इससे कंपनी को एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन का एक एडवांटेज मिलता है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट और रॉ मटेरियल इंपोर्ट के लिए। कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी है उसका 51% सॉल्वेंट सीमेंट बनाती है, 34% अदर एडेसिव बनाती है और 53% सीलेंट्स बनाती है। कंपनी सॉल्वेंट सीमेंट में और एक कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाहती है। इंडिया में PVC पाइप कंजम्पशन बढ़ने की बहुत उम्मीद है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और होम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में राइज के कारण HP एडेसिव PVC एडेसिव स्पेस में कंपनी मार्केट लीडर है 14 से 16% मार्केट शेयर के साथ, जिसे इसको बढ़ती हुई मार्केट और स्टेडी इंडस्ट्री के डिमांड का फ़ायदा होगा। कंपनी के पास एडवांटेज है ब्रांड स्ट्रेंथ, और कंपनी पिछले कुछ सालों में सिलिकॉन सीलेंट स्पेस में एक्सपेंड किया है, जिनका एप्लीकेशन बहुत सारे इंडस्ट्री में होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अप्लायंसेस, ग्लास इंडस्ट्री, ब्लेजिंग और सैनिटरी में। अब कंपनी का जो फंडामेंटल है वो देखें तो मार्केट कैपिटल HP एडेसिव का 950 करोड़ है, स्टॉक P है 55.5, जो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए कि ये ग्रोथ करने की बहुत उम्मीद है, इसलिए इसको स्टॉक P थोड़ा ज़्यादा है। ROC जो है वो 12.0% है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 8.29%। और इसका फेस वैल्यू है ₹2। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट में गौर करें तो सेल्स इसका जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जून 22 क्वार्टर में सेल्स इसका 61.64, उसके बाद 58.32, 55.17, 57.86, 59.32 और सितंबर
23 क्वार्टर में 62.60 और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है 2.06, 4.23, 5.69, 7.02 और इधर थोड़ा स्टेबल हुआ है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 1.37, 2.51, 3.10, 3.87, 4.51, 5.24 करोड़। धीरे धीरे इसका जो नेट प्रॉफिट है हर तिमाही हर क्वार्टर में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर सेल्स है वो देखिए 85 करोड़, 118 करोड़, 165 करोड़, 233 करोड़। धीरे धीरे सेल्स बढ़ रहा है हर साल। और इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 4 करोड़, 12 करोड़, 11 करोड़, 19 करोड़, मार्च 23 में 19 करोड़। और इसका नेट प्रॉफिट देखें तो 10 करोड़, 6 करोड़, 11 करोड़। धीरे धीरे बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट हर साल इसका। और HPITCIP का जो कंपोनेंट सेल्स ग्रोथ है वो एक साल में 10%, 3 ईयर में 40% और इधर एक साल में प्रॉफिट ग्रोथ है 135%, 3 साल में 63%। स्टॉक प्राइस जो है CAGR 1 साल में 39% और यहाँ जब प्रॉफिट 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 63%। इसका असर अभी यहाँ दिखना चालू होगा। लग रहा आने वाले समय में कंपनी बहुत ग्रो करेगी और उसका जो इफ़ेक्ट स्टॉक प्राइस में आएगा। और इधर रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर में 8% और 3 सालों में 12% ROE है। इधर कंपनी का बैलेंस शीट में देखा जाए तो इसका जो रिजर्व है, रिजर्व 119 करोड़, 130 करोड़, 140 करोड़ रिजर्व बढ़ती जा रही है। लेकिन बोरोइंग इधर देखिए ग्रेजुअली घटा है 43, 19 करोड़, 9 करोड़, 7 करोड़। कंपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इसका जो डेप्ट है बोरोइंग उधार उसको घटाने के लिए। और यहाँ इसका जो CWIP है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कोई नया प्लांट लगाना, कुछ रिसर्च में खर्चा करना, वह कंपनी खर्च कर रही है 18 करोड़, 17 करोड़, 20 करोड़। इसका असर यहाँ जो कंपनी खर्चा कर रही है ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ये आने वाले समय में कंपनी भी ग्रोथ होने की उम्मीद है और इसका इफेक्ट जो है ये स्टॉक प्राइस में भी दिखना चालू हो सकता है। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो जो है प्रोमोटर के पास 71.35 लगातार घटा एकदम सेम है सितंबर 23 तक। और यहाँ जो FI है फॉरेन इन्वेस्टर्स वो लोग यहाँ थोड़ा स्टेक बढ़ा है 0.10% से 2.81%। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड वगैरह वो लोग भी इधर 2.09% से सितंबर 23 क्वार्टर में 3.72% का इधर स्टेक बढ़ा है इस उम्मीद के लिए कि कंपनी आगे जाके ग्रो कर सकती है। अब कंपनी का जब स्टॉक का HPITCIP स्टॉक का अगर टेक्निकल चार्ट देखा जाए तो यहाँ पे इसका शेयर प्राइस चलना चालू किया 2022 के पहले से यहाँ से फिर ऊपर उठा और फिर इधर ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ फिर इसका जो सपोर्ट मिला यहाँ से फिर ऊपर उठा और यहाँ जो इसका रेजिस्टेंस मिल रहा था यहाँ फिर रेजिस्टेंस मिला इसको, फिर स्टॉक नीचे आया और यहाँ जो सपोर्ट लिया था ये भी फिर इधर सपोर्ट लेके सीधा ऊपर उठा था और यहाँ जो इसका जो रेजिस्टेंस मिल रहा था उसको थोड़ा ब्रेक करके ऊपर उठा। लेकिन फिर इधर इसका जो यहाँ जो रेजिस्टेंस मिल रहा था वहाँ फिर आके यहाँ सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ऊपर उठना चालू किया। अगर इधर
एक बार यहाँ इसका जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक कर चुका है, फिर दोबारा टेस्ट करने आया है सपोर्ट में। अब यहाँ ऊंची उड़ान के लिए लग रहा है जो स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश में है। अगर यहाँ से पूरा यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया यहाँ से, तो स्टॉक सीधा ऊपर चला जाएगा। तो इसका स्टॉक का जो है, इसका शेयर का प्राइस ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है। और ये जो है यहाँ जो रेजिस्टेंस, पहले का रेजिस्टेंस का जो सपोर्ट 2 बार लिया है यहाँ पे, और यहाँ भी हैमर बना रहा है। ये 20 DMA लाइन के ऊपर ब्लैक लाइन आप देख सकते हैं। यहाँ भी हैमर बना रहा है, इधर भी हैमर बना रहा है। तो यहाँ से जो स्टॉक ऊपर जाने की पूरी तैयारी में है, तो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं ये स्टॉक आप लोगों को पोर्टफोलियो में रखने के लिए। और अच्छा स्टॉक है इसका। आने वाले ग्रोथ के आने वाले समय में संभावना बहुत ज़्यादा है। और अंत में आप लोगों को रिक्वेस्ट है, मेरे स्टॉक एंड टॉक चैनल कैसे लग रहा है आपको, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।